हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका जो है इस यूट्यूब के चैनल में और इस एनसीईआरटी के बैच में। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी की सीरीज जो है कवर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी की सीरीज में जो है हम लोग का जो है चैप्टर नंबर ये 6 है। और ये जो है किस क्लास का है, तो ये जो है क्लास 8 का हम लोग जो है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है। बाकी इसमें जो है क्लास 5 तक जो इसमें सॉरी जो चैप्टर नंबर 5 तक जो है कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, इसके पहले जो हम लोगों ने क्लास 6, क्लास 7 और जो है क्लास 8 का 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, किसका, हिस्ट्री का। ठीक है ना। फिर जैसे हिस्ट्री खत्म होगा हम लोग जो है शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी। और उसकी भी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझेंगे। कुछ जो है कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, हर चीज़ को लेकर चलेंगे। ठीक है ना, जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो मूल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है। नोट्स तो फिर आप क्या करेंगे, जहाँ से कोचिंग पढ़ते हैं, जहाँ से क्लास करते हैं, जहाँ से स्टैटिक जो पोर्शन जो है वो भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप उसे छोड़ सकते हैं, आप वो जरूर पढ़िए। कहीं से आप जो है बैच ले लीजिए। ये सच्चाई है कि आपको बैच लेना जो है अनिवार्य है, जरूर ले। नहीं तो वो जो है बुक से कोई काम चलने वाला नहीं है। ठीक है ना, आपको कोई ना कोई बैच लेना ही होगा। या आप कहीं यूट्यूब पर भी आपको जो है बहुत सारे कंटेंट ऐसे मिल जाते हैं, तो आप उसको भी देख लीजिए। लेकिन एनसीईआरटी को आप मत छोड़िए। ठीक ना। एनसीईआरटी क्या करेगा, आपकी नींव मजबूत कर देगा। और जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपका पर्टिकुलर एग्जाम निकालने में मदद करेगा। बाकी कोई डाउट हो तो आप सीधा जो है ऊपर दिए गए नंबर पर जो है डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसके पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, तो जो है जो क्लास 8 की जो बुक है ना, वो बताती है पूरी की पूरी अंग्रेजों के बारे में, हमारे मॉडर्न इतिहास के बारे में कि कैसे क्या हुआ, कैसे कंपनी आई, कैसे कंपनी आपस में लड़ी और कैसे भारत पर जो इनका जो है आधिपत्य जो है स्थापित हुआ। और इसके बाद से कंपनी का जो है आधिपत्य भी खत्म होता है 1858 में। और इस पर शासन किसका होता है, तो ब्रिटेन की जो है महारानी का जो है शासन होता है। और डायरेक्ट जो है अब ब्रिटेन की जो सांसद है वो कानून बना करके क्या करेगी, तो भारत पर शासन करेगी। ठीक है। तो हम लोगों ने इसके पहले देखा है चैप्टर नंबर 5 में कि 1857 की क्रांति क्या जो है कैसी रही है, उसमें कौन कौन लोग शामिल रहे हैं और उसका परिणाम क्या हुआ है, और हमारी जो आम जनता है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, और आगे क्या होने वाला है वो भी देखेंगे। और आपको पता है, याद रखिएगा कि जो है 1858 में ही क्या क्या होता है कि कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। किस कंपनी के, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश जो है जो ब्रिटिश सांसद है यानी ब्रिटिश सरकार है वो छीन लेती है और अपना राज्य स्थापित कर देती है। यानी भारत को अब भारत नहीं रहा, क्या रहा, तो ब्रिटिश भारत बन चुका था। कब बन चुका था, तो 1858 में। और इसी 1858 में जो है एक अधिनियम भी आया, जिसे जो 1858 का भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। इसमें हम लोग को क्या देखना है कि जब ब्रिटेन का जो है, जब ब्रिटेन की संसद का जो है और राज्य जब हो गया भारत पर, जब इसका जो है जब वो भारत पर शासन करने लगी ब्रिटेन की जो सरकार, तो क्या किया कि उसने जो है बहुत सारे भारतीय पर जो है बहुत सारे जो है पॉलिसी लेकर आई। और उसी पॉलिसी में जो है एक यही पॉलिसी थी कि जो है भारतीय राष्ट्र को क्या करना, शिक्षित बनाना। इसके कई सारे उद्देश्य थे। इसका ये उद्देश्य नहीं था, इसका यह उद्देश्य नहीं था कि क्या करना है, तो भारतीयों को आगे बढ़ाना है, भारतीयों पर एक ऐसी मानसिक दबाव देना है, एक ऐसा जो है आदत आदत बनाना है ना, कि क्या हो कि वो जो है ब्रिटेन से अलग ना हो पाए। जैसे कि क्या शुरुआत करते हैं, सूट बूट को, यानी जो है हमारी जो देसी जो परंपराएं हैं, हमारे जो स्वदेशी है, उसको ये लोग जो है नष्ट करते हैं। इसके पहले आपने देखा कि जो है राजाओं के, नवाबों के, रानियों के, मजदूरों को, किसानों को, सबको जो है ये लोग नष्ट कर चुके हैं। अब क्या बचा है, तो देश को जो है, किसी भी देश को आप शासन कब तक कर पाएंगे, मतलब उपनिवेश आप भाई कोई भी देश है, किसी को उपनिवेश कब तक बना पाएगा, और जब मतलब परमानेंट कब बना पाएगा, जब उसके मानसिक रूप से खिलवाड़ करेगा। ठीक है ना। तो ये भी सिस्टम रहा एक तरह से। कुछ लोग जो है अंग्रेज के लोग भी जो है भारतीय जो मूल्यों के जो हमारे जो वेद हैं, हमारे जो बुक है, उसकी सराहना किए हैं, हमारे भारतीय शिक्षा की बढ़ाइयाँ किए हैं, और अच्छा भी था। ठीक है। लेकिन मतलब मेन उद्देश्य जो है अंग्रेजों का यही रहा कि भारतीयों पर जो है कैसे जो है बहुत दिन तक जो है शासन किया जाए। इसलिए क्या करते हैं वो लोग, तो भारतीयों पर जो है अंग्रेजी शिक्षा लागू करते हैं। इस पर कई सारी जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं हम लोग को। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप इसमें से जो फैक्ट्स है आप उसे नोट कर सकते हैं, बिल्कुल नोट कर सकते हैं। ठीक ना। और वो नोट्स जानते ही हैं, जो है आजकल जो है वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें आपको जो है फैक्ट ही पूछे जाते हैं, तो आप उसको जो जरूर देख लें। लेकिन आप इसको कंसेप्ट समझे रहेंगे तो आप उसको लगाने में, अगर मान लीजिए बाय द वे भूल जाता है, तो कंसेप्ट से अपना क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग क्लास पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 5 है, अगर वो नहीं पढ़े रहेंगे तो ये थोड़ी सी समस्या होगी आपको समझने में। तो देखते हैं।
पहले के अध्याय में हम लोग देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इसके हमने देखा ना क्या क्या प्रभाव पड़ा। भाई नवाबों को परेशान किया गया, सिपाहियों को परेशान किया गया, मजदूरों तक को नहीं छोड़ा गया, टैक्स लगाया गया। ठीक है, इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीजों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। अब मान लीजिए एक जो वर्ग विद्यार्थी भी वर्ग रहा होगा हमारे भारत में, ठीक है, तो वो चीज बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उस पर ये जो है क्या प्रभाव डालना चाह रहे हैं। राजाओं पर तो प्रभाव डाल चुके हैं ये अंग्रेज लोग, ठीक है, उन जमींदारों पर डाल चुके हैं, सिपाहियों पर डाल चुके हैं, ठीक है, मजदूरों पर डाल चुके हैं, सब पर डाल चुके हैं अपना प्रभाव। बचा कौन है, तो विद्यार्थी और युवा, ठीक है, और उस पर भी असर डालना चाहते हैं और उसको जो है अपने अनुसार ढालना चाहेंगे। कैसे, अब देखिए समझिएगा इसको, इस बात को, ठीक है ना। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर यानी भूमि क्षेत्रों पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। अंग्रेज सिर्फ यही नहीं चाहते थे कि हम लोग भारत पर नियंत्रण कर लें, किसके द्वारा, तो भूमि को उसको नियंत्रण कर ले, उसके राजस्व को नियंत्रण कर ले। वो क्या चाहते थे, तो भारत पर एक जो है एक मानसिक नियंत्रण भी चाहते थे, जो क्या हो कि हमको परमानेंटली जो है भारत से दूर न कर पाए। ठीक है, अगर भारतीय अगर जाग गए तो क्या होगा, हम लोग अपना जो है बोरिया बिस्तर लेकर जो है फिर ब्रिटेन निकलना पड़ेगा। और निकलेंगे तो भाई भारत से बहुत सारी जो है फायदा था ना उसको, क्योंकि जो है ब्रिटेन कितना बड़ा देश है, आपने देखा होगा, मैप में जाकर देख सकते हैं। और देख सकते हैं जो हम लोग का भारत है कृषि संसाधन में जो है कितना जो है बहुमूल्य रहा, इसीलिए जो है तो उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है। उस लोगों को समझाते थे कि क्या करना है, कि भारत की समाज को, जो देसी समाज है, उसको क्या करना है, सभ्य बनाना है। ये लोग तो असभ्य है, बर्बर है, जाहिल है, नहीं सुना जो है ब्लडी इंडियन, वो चीज। उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। अब ये लोग क्या करना चाहते हैं, तो उनके जो वर्षों से जो चली आ रही जो रीति रिवाज हैं, मूल्य हैं, उनको बदलना। जाहिर सी बात है हमारे समाज में भी कुछ बुराइयां थी, ठीक है, लेकिन अब इतनी बुराइयां नहीं थी कि अब अंग्रेज सिखाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए कौन कौन से बदलाव जो है किए जाने थे वो हम लोग को देखना है। तो भारत जो है भारतीय को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजी की सोच के मुताबिक, अब ये लोग देखिए क्या करना चाहते हैं, भारत को जो है ना, भारतीय नागरिक को, भारतीय युवाओं को जो मानसिक असर ऐसे डालना चाहते हैं कि क्या हो, कि वो अंग्रेजी सोच के हो जाए। ठीक है, हाँ, वो जो है मतलब अपने ही जो है भारतीयों से घृणा शुरू कर दे, जो अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, यानी जो अंग्रेजी नहीं बोलता है वो क्या है, तो गंवार व्यक्ति है। आज भी तो होता है यार, देख सकते हो आज भी जो है मानसिक में भरा हुआ है सबके। जो अंग्रेजी नहीं बोल रहा है तो क्या है, वो गंवार है, बर्बर है, असभ्य है। ठीक है, और जो है सूट बूट नहीं पहना है, धोती कुर्ता जो है पहना है तो क्या है, तो सबसे बड़ा मूर्ख जो है धोती जो है जो धोती पहना हुआ है वो है। ऐसा इन लोगों की जो सोच हो गई थी। ठीक है, तो अब समझ लीजिए ना, कि अब ये भी समझिए कि जो है यहाँ के लोग जो है धोती क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है थोड़ा सा गर्म इलाका है, तो थोड़ा सा धोती जो है कपड़ा पहनने पर बॉडी को जो है आराम मिलता है। आप पहन लीजिए खूब जो है सूट बूट जून के महीने में, और जूता पहन लीजिए, देखिए कितना मजा आता है। पैर न सड़ जाए तो फिर कहिएगा। लेकिन अब ब्रिटेन में क्या है, तो भाई वो ठंडा इलाका है, उन लोगों की मजबूरी है पहनना, नहीं पहनेंगे तो उनका पैर वो जो है खराब हो जाएगा। तो ये चीजें थी, तो वो क्या चाहते थे, तो भारतीयों पर जो है मानसिक रूप से दबाव बनाना चाहते थे। ठीक है, अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे अंग्रेजों के पास भी, इन सवालों के कोई जो है मतलब इन सवालों के जो है कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। यानी ये लोग देखिए, ये जो अंग्रेज लोग हैं, अब ये लोग चाह रहे हैं कि क्या करें हम लोग, तो भारतीयों पर जो है मानसिक दबाव बनाएं, मानसिक प्रेशर दें कि आप लोग क्या करें, जो है मतलब अपनी शिक्षा लागू करें, जो अंग्रेजी शिक्षा है। बहुत सारी इस पर बहस भी चलती है, बहुत सारे जो है इस पर पॉलिसी भी लेकर आए थे, लेकिन इनके पास अभी अभी तक जो है कोई योजना नहीं बना पाए थे। तो ये कैसे बनाते हैं और आगे क्या होगा, इन चीजों को हम लोग जो है पॉइंट वाइज देखते रहेंगे। ठीक है ना। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, एक बार इसको हम लोग देख लें। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे। और अब ये देखिए, एक चीज समझ लिया ना आपने, कि वो लोग क्या चाहते थे भारतीयों को, तो जो है अंग्रेजों के मुताबिक बनाना, कि वो जो है क्या हो, अंग्रेजी ढर्रे से जो है वो जो है चले, यानी जो है अंग्रेजी में शिक्षा लें, अंग्रेजी में बोलें, और एक जो है लाट साहब की जो कहानी चलती है, यानी लाट साहब बने रहे, सूट बूट पैंट पहन करके क्या करें, घूमे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे, और शिक्षा के जो विचार हमें आज
सहज सामान्य दिखाई देते हैं। जो हम लोग आज एजुकेशन ले पा रहे हैं वो पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुआ है। अभी शिक्षा का भी विकास हुआ है, जिस तरह आज हम लोग ले पा रहे हैं ना, वैसा सिस्टम नहीं था पहले। इसमें जो है बहुत सारी समस्याएं थी, विभिन्नताएं थी, बहुत सारे जो इसमें हम लोग के भारत में खुद में भी जो है मूल रूप से क्या था, तो भेदभाव भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आज क्या है, तो एक तरह से विकसित रूप है, ठीक है ना, शिक्षा का। अभी समय आएगा तो इससे भी विकसित होगा, ठीक है। बदलाव को पता है, हिस्ट्री जो है बदलाव का ही सब्जेक्ट है। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी। हम लोग ये भी देखेंगे इस चैप्टर में कि भारत जो है ना, भारतीयों ने जो ये ब्रिटिश विचार लेकर आए हैं, ठीक है, और इस पर जो है भारतीयों की क्या मतलब प्रतिक्रिया रही, भारत इस बारे में क्या सोचते हैं और वो अंग्रेजों से क्या बोलते हैं, और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। यानी अंग्रेज क्या सोचते हैं, भारत क्या सोचता है। इसी में जो है आपने सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन, वो भी इसी चैप्टर में दिया हुआ है, और वो कहानी क्या है वो चैप्टर में जो है वो चीज़ हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग इतना ही समझेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो जा रहा है तो आप लोग देख नहीं रहे हैं, गलती आप लोगों की है, ठीक है। ये मेरी गलती नहीं है, आप लोग को पूरा देखना है। तो आप लाइव क्लास के लिए कमेंट कर सकते हैं 10-15 लोग, तो आपको जो इस एनसीईआरटी की जो है लाइव क्लास मिल जाएगी, मेरा प्रॉमिस है। आप जब चाहेंगे उस टाइम पर मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आप वीडियो देखते ही नहीं है, आपको लगता है कि ये सब मजाक चल रहा है, ऐसे ही कोई पढ़ा रहा है। तो ऐसा नहीं है, पढ़ते रहना है, घबराना नहीं है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यहाँ से प्राच्यवाद की परंपरा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए, ठीक है ना।